रघुवर सरकार को आपने बनाया, रघुवर सरकार ने आपके साथ क्या किया? आपने झारखंड सरकार भी आपने बनाया, झारखंड सरकार भी आपके साथ क्या कर रही है? ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। हजारों लड़के जो आज बैकलॉग की निकली है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, हम लोग रोज ढोल नगाड़े के साथ 32 खतियान का बात हो गया, हम लोग नाचने लगे। और सरना कोड की भी बात हुई, सरना आदिवासी कोड पास कर दिया, उसमें भी हम लोग नाचने लगे। लेकिन एक बड़ी गलती हुई, इस बात को मैं इस मंच से कहना चाहता हूं। विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का पारित करना, लेकिन राज्यपाल के माध्यम से सरना कोड केंद्र को नहीं भेजा गया, और इसलिए केंद्र सरकार ने जो भी प्रस्ताव यहां से भेजा गया उसे वापस कर दिया गया। झारखंड सरकार ने भी कहा कि हम राष्ट्रपति से बात करेंगे, केंद्र से बात करेंगे, लेकिन हेमंत जी ने माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, गृह मंत्री से मिले, लेकिन हमारी बातों को वहां पर नहीं रखा। अब हम सबों को सोचना है कि हम किसके साथ जाएंगे। हमें जो बैकलॉग की नियुक्ति है, अनुबंध पर हजारों लाखों लोग, बाहर के लोग यहां पर नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। आखिर आदिवासी का जाएगा तो कहां जाएगा? किस मुख्यमंत्री पर हम विश्वास करेंगे? किस आदिवासी पर हम विश्वास करेंगे? किस आदिवासी नेता पर? और इसलिए कई पत्रकारों ने कहा कि आप लोग धर्म कोड की बात कर रहे हैं। 16 तारीख को भी आंदोलन हुआ, 5 तारीख को भी आंदोलन हुआ, और ये 12 तारीख को भी आप आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं? क्यों? कई संगठन बना है, सरना समिति कई बन गया, राजी पढ़ा प्रार्थना सभा भी कई बन गया, ऐसा क्यों? पत्रकार भी पूछते हैं, आप भी पूछते हैं, और मैं भी यहां से कहना चाहता हूं। मैंने कई बार इस मंच से मैं आज कहना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर कर्मा सर को कि इतनी बड़ी तबलीग के बाद आज इस मंच में है। और आप लोग की दुआ से मैं कैंसर से, जब मैं भेलोर में था, वहां पर भी मैं 3 दिन ऑपरेशन होने के बाद आप लोग से फोन से मैं बात कर रहा था सरना धर्म कोड की और समाज की। और इसलिए मैंने सरना समिति के सभी अध्यक्षों से मैंने बात किया कि कार्तिक बाबा का बनाया हुआ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद क्यों आज 4 टुकड़ा है? आदिवासी समाज को हमें सोचना होगा, और इसलिए यह सवाल उठाया जा रहा है, और इसीलिए हम सबों का अभियान और आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन इस मंच में आज ने भीड़ का समर्थन दिया, जो जन सैलाब आया, यह एक जवाब है। और इसलिए केंद्रीय सरना समिति अगर कार्तिक बाबा ने बनाया धार्मिक सामाजिक चीजों को देखने के लिए, और परिषद एक एनजीओ है जिसे आप सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से आप फंड लेके स्कूल और कॉलेज सब कुछ आप बना सकते हैं, लेकिन आज आपसी मतभेद के चलते आज स्थिति खराब है। मैं एक धर्मगुरु होने के नाते मैं ये बातें आपसे कह रहा हूं कि हम सबों को एकजुटता लानी पड़ेगी। और इसलिए केंद्रीय सरना समिति, मैंने इस मंच से कहा था कि हम लोग केंद्रीय समिति घोषणा करने की बात मैंने सोची थी, और भी जो संगठन है कि हम लोग कैसे करेंगे कि एक जो राजनीतिक एकता और सामाजिक एकता, आदिवासी समाज जो 5वीं अनुसूची हमारे लिए है, इतनी कानून है, सेंटियस बेटी होते हुए भी क्यों आज धड़ल्ले से जमीन बिक रहा है? बाहर के जितने लोग, अब जमीन में भय खत्म हो गया, इसलिए जमीन में भय खत्म हो गया कि अब हम और आप, हमारे लोग ही अब हम लोग जमीन को बेच रहे हैं, हम ही लोग अब जमीन को बेच रहे हैं, इसलिए बाहरी लोगों को अब भय खत्म हो गया। सेंटियस बेटी रहते हुए भी जिस जमीन को आप, मैंने एक बार कहा था कि आपके पास अगर 5 एकड़ जमीन है, कई सरकारों से और मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद कहा कि आखिर क्या होगा आदिवासियों का, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री इतने सालों में, आज 23 साल हो गया आदिवासी मुख्यमंत्री, हाँ 5 साल गैर आदिवासी रहा, लेकिन सवाल उठता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी हमारी स्थिति क्यों है? तो मुख्यमंत्री बन जाने से हमारी स्थिति नहीं बदलेगी, विधायक बनने से हमारी स्थिति नहीं बदलेगी, मुखिया बनने से, जिला परिषद बनने से
और राष्ट्रपति बनने से भी हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे, हमारा सोच नहीं बदलेगा, हमारा मानसिकता जब तक नहीं बदलेगा, ये झारखंड और पूरे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, और मैंने कई बार डॉक्टर कर्मा सर को कहा, विजय कुजूर जी को कहा, राणा प्रताप जी आज यहाँ पर हैं, परमेश्वर भगत जी है जो IAS है, IPS है, हमारे अफसर, जो कार्तिक बाबा ने कमिटी बनाई थी, उरांव मुंडा हो, संथाल खड़िया को, सभी लोगों को जोड़ा था। और इसी तरह से मैं इस मंच से आप सारे लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि एक ऐसा बने हमारा संरक्षक कमेटी हम लोग बनाएंगे, और बहुत जल्द मैं मुड़मा में मीटिंग करने जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप सब डॉक्टर कर्मा सर जैसा गार्जियनशिप निभा हमारे बीच में बहुरा सर हैं, माधव कच्छप जी हैं, और इसी तरह सन्ना समाज में हजारों लाखों लोग हैं, पूरे देश में हैं। आप सब खड़ा हो जाइए सरना समाज को साथ देने के लिए। मैं भिकराम बाबा थे, राम कुजूर बाबा थे, उनके बीच में मैंने कहा था 50,000 के भीड़ में कि भिकराम बाबा आप जब धर्म और मैंने इसका प्रचार करते थे, राम कुजूर बाबा जब प्रचार करते थे और रघुनाथ मुर्मू जी प्रचार करते थे, और सभी लोगों ने सरना धर्म का प्रचार प्रसार किया। मैंने कहा कि आप हम लोग जवान हो गए हैं, अब सरना धर्म लेने में दिक्कत नहीं होगा, केवल आप मुड़मा हमारा केंद्र है, जो राजी पढ़ा, जो सुप्रीम कोर्ट है, आदिवासियों का, उरांव मुंडाओं का मिलन स्थल है, वहां बैठ के हम रणनीति बना सकते हैं। आज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होते हुए भी कोई भी कानून, आज हमारा जो मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक लोग हैं, और हमारे विधायक लोग जब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात होती है और उसमें लोग मीटिंग में नहीं जाते हैं, आपका जब बात करने का होता है, आपका हक की बात करने का बात होता है, तो लोग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में मीटिंग में नहीं जाते हैं। आपसे वोट लेके विधायक बन के विधानसभा में क्यों नहीं जाते हैं? ऐसे नेताओं को आपको चिन्हित करना है। आपने 3 साल 4 साल 5 साल आपने विधायक बनाया, ऐसे नेता भी हैं, लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, लेकिन समाज का कल्याण आज नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, सभी लोगों को इस दुनिया से एक दिन विदा लेना है। और इसलिए मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अगर मुझे विधायक बनना होता तो मैं मांडर का विधायक होता, मैं इस मंच से कह रहा हूं। लेकिन मैंने कहा कि मैं सरना धर्म का प्रचार करूंगा जीवन भर। और इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग एक लाइन में रहें। अगर आप सरना झंडा के नीचे रहेंगे तो पूरा दुनिया आपका साथ देगा, आपके कदमों में होगा। आप सरना झंडा के नीचे रहेंगे, भगवान बिरसा मुंडा को पाएंगे। आप सरना झंडा के नीचे रहेंगे, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत को पाएंगे। आप सरना झंडा के नीचे रहेंगे, आप तेलंगा खड़िया को पाएंगे, सिद्धू कानू, चांद भैरव को, सभी का दर्शन होगा। यदि आप सरना झंडा के नीचे नहीं रहेंगे, आने वाला दिन में हम लोग रांची शहर में जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो सभी जगह आदिवासी दिखते थे, लेकिन आज क्या कारण है कि चौक चौराहा में कहीं आदिवासी नजर नहीं आ रहा है। यह पिकनिक स्पॉट हो गया है, यह पार्किंग हो गया है। यहाँ आजकल बाहरी लोग आके यहाँ पर सब आदिवासी गायब होते जा रहा है। आखिर मैंने कहा था अगर 5 एकड़ जमीन है, आप 50 डिसमिल बेच दो और आप सुंदर घर बनाओ, बाल बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन 4 साढ़े 4 एकड़ जमीन में आप दुकान दौरी करो, लॉज बनाओ और कुछ भी बनाओ। आज रांची शहर में आप देख लीजिए, बाहर के लोग आए हैं सेंटी एसपीटी का उल्लंघन करके, किसी के पास कोई कागजात नहीं। मैं आज उस सच्चाई को बयान करना चाहता हूं। आज इस मंच में राजू पाहन जी नहीं है। हाई कोर्ट में डबल बेंच में जब 5वीं अनुसूची के हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, डबल बेंच जब आपका संथाल परगना कोल्हान में जितना भी पत्थर लीज खजान को रोकने की बात हो रही थी, केस दायर था, जज के सामने जितने भी वकील थे, और मैं आज इस मंच से बोलना चाहता हूं, जो शिबू सोरेन के वकील, उनका नाम मैं भूल गया हूं, माननीय सांसद शिबू सोरेन के वकील,
वो भी उस हाई कोर्ट के